हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, जिसमें एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी ओनर का नाम है मिसेस पम्फ्री, एंड जो डॉक्टर उसको ठीक करता है उसका नाम है मिस्टर हैरियट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लेसन की। दिस स्टोरी इज अबाउट ट्रिकी, अ डॉग हु इज अ पेट ऑफ अ रिच लेडी नेम्ड मिसेस पम्फ्री। यानी कि ट्रिकी एक डॉग है जो कि पेट है एक रिच लेडी का, जिसका नाम मैंने आपको बताया मिसेस पम्फ्री। शी लव्स हर डॉग वेरी मच एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग ही वांट्स। उसको अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो उसको मना नहीं कर पाती जब भी वो कुछ चाहता है, उसको जब कुछ चाहिए होता है। ट्रिकी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट। ट्रिकी जो उसका डॉग है वो आइसक्रीम और केक और चॉकलेट खाने में उसको बहुत मज़ा आता है। So one day when Mrs. Pumphrey is out reaching for a walk, the narrator sees them and stops to talk. जब एक दिन मिसेस पम्फ्री एक वॉक के लिए गई भी होती है, तो जो ट्रिकी होता है वो भी साथ में गया हुआ होता है, और रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं नरेटर उनको रोक लेते हैं बातचीत करने के लिए। While talking to Mrs. Pumphrey, he realizes that she has been overfeeding to Tricky and has also been giving him things that shouldn't eat, due to which Tricky has started looking like a bloated sausage. इससे बात करते करते मिसेस पम्फ्री से बात करते करते नरेटर को पता लगता है कि वो जो है मिसेस पम्फ्री वो ट्रिकी को ओवरफीड कर रही है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला रही है और ऐसा खाना खिला रही है जो कि उसको नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रिकी जो है दिन ब दिन मोटा हो जा रहा है, यानी कि ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखेगा। सो ट्रिकी गॉट अनवेल एंड मिसेस पम्फ्री हैज़ टू कॉल मिस्टर हैरियट द नरेटर फॉर हेल्प। जल्दी ही जो ट्रिकी था वो बीमार पड़ गया और मिसेस पम्फ्री जो थी उन्होंने नरेटर को कॉल किया मदद के लिए। She does not want to send him away, but the only way suggested by Mr. Harriet is to get him hospitalized for 15 days. वो जो थी वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको बहुत लगाव था अपने पेट से, और इसलिए वो उसको अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। और मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको इसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा अंडर ऑब्जर्वेशन। देन द स्टोरी अनफोल्ड्स इनटू हाउ ही गेट्स वेल। अब इसमें स्टार्ट होती है जो स्टोरी है, इसमें हमें पता लगता है कि स्टोरी जो है उसके बारे में कि कैसे ट्रिकी ठीक होता है। पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ऑथर है मिस्टर जेम्स एल्फ्रेड राइट। ये 3 अक्टूबर 1916 को बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ 23 फरवरी 1995 में हो गई थी। नोन बाय द पेन नेम जेम्स हैरियट। इनका पेन नेम यानी कि जो ज़्यादा जाने वाला जो नेम है इनका वो है जेम्स हैरियट। Was a British veterinary surgeon and writer who used his many years of experiences as a veterinarian surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. यानी कि ये इन टॉपिक्स पे बुक लिखते हैं जिसमें डॉग हो या उसके ओनर के बारे में हो या जो सर्जन है उनके बारे में हो। He is best known for his semi-autobiographical works, beginning with If Only They Could Talk in 1970. अब जल्दी से चैप्टर शुरू कर देते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot the chimney, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. Mrs. Pumphrey hesitated to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have also been giving him some extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and the bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really, and did not cut down on the sweet things that I have told. Oh, I did for a bit, but he seemed as so weak and or real thin. He does love ice cream, cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog that was her trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food.
He would have tackled a meal at any hour of the day or night, and he wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, had he has his little walks with me. As you can see, but Hodkin, the gardener, has been down the Lambatco, so there has been no ring throwing lately. ये पूरा एक पैराग्राफ है जिसको अब हम एक्सप्लेनेशन पहले देख लेंगे. पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. मिस्ट्रेस जो होती है एक वुमेन होती है जो पोजीशन में होती है अथॉरिटी या कंट्रोल के. ब्लोटेड यानी कि एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट यानी कि बड़ा. सॉसेज जो होता है खाने का आइटम होता है. Bloodshot of the eyes, inflamed or tinged with the blood, typically as a result of tiredness. Yumni मतलब watery. Lolled मतलब sit, lie or stand in the lazy, relaxed way. Hesitant, be quick to do something. Listless, lacking energy or enthusiasm. Malnutrition, lack of proper nutrition. Cod liver oil pressed from the liver of the cod. And relent, become less severe or intense. Lumbago, पेन इन द muscles and joints in the lower back. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द नरेटर स्टार्ट्स टेलिंग दैट हाउ ही हैड वरीड अबाउट ट्रिकी अ पेट डॉग. यानी कि नरेटर बताना शुरू करता है कि ट्रिकी के लिए वो कितना चिंतित है. द नरेटर मिस्टर हैरियट स्टॉप्स हिज कार एज ही सीज ट्रिकी विद हिज मिस्ट्रेस एंड द रोड एंड द नरेटर इज शॉक्ड टू सी ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल सॉसेज. जैसे नरेटर अपनी कार को स्टॉप करता है ट्रिकी और मिस्ट्रेस से बात करने के लिए रोड के बीच में, तो वो शॉक हो जाता है ट्रिकी को देख के कि वो इतना मोटा कैसे है. ही हैज बिकम वेरी फैट, हिज आईज एंड रेड एंड वाटरी. यानी कि काफ़ी बुरी हालत हो चुकी होती है उसकी. मिसेस पम्फ्री ट्रिकीज ओनर स्टार्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन. वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है कि क्या हुआ कैसे हुआ. शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट शी थॉट दैट ट्रिकी वॉज अ मेल nourished because he did not have any energy or excitement. She told him that he used to give mild cod liver oil and a bowl of Horlicks at night apart from his regular meals so that he could sleep at night. यानी कि वो जो डॉक्टर होता है उनको बताने की कोशिश करती है मैं ये देती हूँ ये देती हूँ और हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि वो रात में सो पाए और एक्सेट्रा. Although she gave him so much to eat, she says that she doesn't give him too much to eat. जबकि वो इतना सारा खाने को देती है पर वो एंड में कहती है कि मैं तो उसको कुछ देती ही नहीं हूँ ज़्यादा खाने को. Then the narrator asks her if she had cut down on the streaks and he had asked her to which she replies that she had did for it a while and she felt that she was getting weaker because of which she had to stop being so harsh with him. यानी कि अब वो उसके साथ हार्श है जबकि इतना सारा सामान उसको खाने के लिए देने के बाद भी वो ऐसा एक्ट करती है नरेटर के सामने कि वो अब उसके साथ काफ़ी सख्ती बरतती है ताकि उसकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो. उसको कम खाना देती है जबकि इतना कुछ देने के बाद जो कि एक डॉग को इतना नीडेड नहीं होता वो इतना कुछ देती है उसे. ऑल्सो शी सेज दैट शी इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम केक्स एंड चॉकलेट्स एज दोज द फेवरेट थिंग. वो ये भी कहती है कि वो उसको मना नहीं कर पाती केक या चॉकलेट खाने के लिए जो कि उसकी फेवरेट थिंग है. देन द नरेटर अंडरस्टूड ट्रिकी प्रॉब्लम. नरेटर जो था मिस्टर हैरियट उसको समझ आ गई ट्रिकी की प्रॉब्लम थी. द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी एंड कुड नॉट ईट एनी टाइम ऑफ द डे. जो वो डॉग था उसको आदत ही ऐसे डाल रखी थी तो वो ग्रीडी हो गया था और उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता था. ही डिड नॉट नो हाउ टू से नो टू फूड विद हिज स्टमक इज फुल. उसको जो डॉग था उसको पता ही था कि कैसे मना करते हैं खाने को जबकि उसका पेट भरा हुआ है उसके बाद भी वो ओवर ईटिंग करता था. The narrator also thought to himself for all the things that Mrs. Pumphrey would not have mentioned which she felt tricky. अब narrator को ये भी सोच रहा था वो कि इसमें से तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो मिसेस पम्फ्री ने अभी तक मेरे को बताई भी नहीं है. Again, the narrator asked Mrs. Pumphrey whether Tricky was exercising, to which Mrs. Pumphrey replied that she does take him out for the walk once in a while, but not playing his ring throwing exercise as the gardener who takes him to play is not coming these days because of pain in his lower back. यानी कि जो गार्डनर है उसके अब बैक में पेन है इसलिए वो जो डॉग है उसको खिलाने के लिए नहीं आता और इससे डॉग जो है वो और भी लेजी हो जा रहा है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ. आई ट्राई टू साउंड फेवर नाउ आई रियली मीन दिस. इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Miss Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road if she is determined to put new regime into the practice immediately. I watched
this progressed and growing concern. Tricky was tottering along with his little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats of the cold weather and raincoat for these wet days. He struggled on drooping on his harness. I thought it would be a long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected all call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug painting, did not want to go out for walks, didn't want to do anything. He made his plans in advance. The only way the Tricky had out of the house was a period. I suggested that to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure that would pine and die if she did not see her being every day. But I took it a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it was the best take to time without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in the blanket. अब जल्दी से हम इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. Severe, very great, intense, design, a system or order, way of doing things, tottering, move in a feeble and unsteady way, tweed, a rough surface, woolen cloth, wardrobe, a large tall cupboard of recess in which the clothes may be hung or stored, harness, a set of straps and fitting, distraught, very worried and upset, bouts, a short period of intense activity of a specified kind, rug, a flow curving, panting, breathing with short, quick breaths out of breath, fortnight, a period of 2 weeks, swoon, a partial or total loss of consciousness, wailing, crying with pain, grief or anger, marched, walk quickly and with determination. Explanation देख लेते हैं. The narrator tried to talk too seriously to Mrs. Pumphrey that if she could not control Tricky's eating habit and increase his exercise, he would soon fall ill. यानी कि जो नरेटर था उसने मिसेस पंफरी से बात करने की कोशिश की कि आप उसकी ईटिंग हैबिट को सुधारोगे और उसकी एक्सरसाइज को इंक्रीज करोगे तभी वो बच पाएगा, नहीं तो वो इल हो जाएगा यानी कि बीमार पड़ जाएगा. He told her that she could stay strong and stick with him, put him on a diet. Mrs. Pumphrey accepted that although she knew that Mr. Harriet was right because he was too difficult to refuse him for anything, but then she left the place as she is now all ready to follow new routine properly. यानी कि अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था पर वो भी अपनी तरफ एक तरह की से मेरे हिसाब से तो ठीक थी, क्योंकि उसका जो डॉग का वैसे देखा जाए तो ठीक भी थी गलत भी थी, क्योंकि डॉग जो होते हैं इतने इमोशनल होते हैं, इतने अटैच्ड होते हैं हमसे, हम उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, हम उन पर गुस्सा नहीं कर पाते, उनको मान नहीं पाते. और वैसे अगर हमें उनके साथ स्ट्रिक्ट होना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि इस तरीके पे इस टाइम पे मुश्किल था उसके साथ स्ट्रिक्ट होना, क्योंकि वो उसके इतना क्लोज था और उसकी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, वो काफ़ी बीमार पड़ गया था, तो स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी था. आगे पढ़ लेते हैं. बट देन शी लेफ्ट द प्लेस, ये हमने पढ़ लिया. द नरेटर वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर द ट्वीड कोट दैट ट्रिकी वॉज वेयरिंग, यानी कि जो नरेटर था वो भी वैसी कोट के लिए देख रहा था जो ट्रिकी ने पहन रहा था. He had a wardrobe full of these coats and also the raincoat for the rainy days. मतलब कि वो जो डॉग था, मतलब उसकी जो मालकिन थी मिसेस पंफरी, वो इतनी ज़्यादा अमीर थी, उसने अपने डॉग के लिए इतने महंगे से महंगे कोट तैयार कर रखे थे और रेनी डेज के लिए रेन कोट. मतलब काफ़ी ये आश्चर्यचकित बात है देखा जाए तो. दिस लाइन ऑल्सो सजेस्ट दैट मिसेस पंफरी वॉज अ रिच लेडी एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन अ डॉग. मैंने बोला कि वो इतनी अमीर थी, उसके पास इतना पैसा था अपने डॉग पे खर्च करने के लिए. बट द नरेटर न्यू दैट सून ही विल बी रिसीविंग अ कॉल अबाउट ट्रिकी फॉलिंग इल एंड इट केम. और जो नरेटर था वो अनुमान लगा रहा था कि जल्द ही उसके पास एक कॉल आएगी ट्रिकी को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो बीमार पड़ चुका है और उसकी फेवरेट डिश भी उसको जल्द ही मिल जाएगी. Mrs. Pumphrey was very upset as Tricky was not eating anything, not even his favorite dishes, and was vomiting frequently. He didn't even want to do anything. यानी कि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था. मिसेस पंफरी बहुत अपसेट हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट थी. वो अपनी फेवरेट डिश खा तो रहा था पर साथ साथ वॉमिटिंग भी कर रहा था. He didn't want to do anything. उसको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, एक्सरसाइज, कुछ इधर से उधर चलना, वॉकिंग, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. इसके वजह से और ज़्यादा बीमार होता है क्योंकि फूड जो था वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था. बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर, द नरेटर न्यू दैट द ओनली थिंग अ वे to get Tricky
well was get him out of the few डेज आउट ऑफ द हाउस, यानी कि जो डॉक्टर था मिस्टर हैरियट वो जानता था कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका है, जो कि है उसको बाहर ले जाना, उसको घुमाना फिराना, जिससे कि उसका फूड जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो। ही देन सजेस्टेड टू मिसेस पंफ्री दैट it would be good to get Tricky hospitalized and keep him under observation for 15 days, यानी कि उसने मिसेस पंफ्री को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखो और 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के अंडर रखो। अपॉन हियरिंग दिस मिसेस पंफ्री रियली फेटेड, यानी कि काफ़ी परेशान हो गई थी, उदास हो गई थी कि अब उसको ट्रिकी से दूर होना पड़ेगा। शी वॉज श्योर दैट इफ ट्रिकी डिड नॉट सी हर एवरी डे ही वुड श्योरली डाई, मतलब मिसेस पंफ्री को इतना यकीन था कि अगर ट्रिकी उसको रोज रोज ना देखे तो वो सही में मर जाएगा। बट द नरेटर केप्ट हिज वर्ड्स, जो नरेटर था वो अपने वर्ड पे अड़ा रहा कि नहीं नहीं आपको तो रखना ही पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन है 15 दिन के लिए। ही टोल्ड हर दैट इट दिस वॉज द ओनली ऑप्शन एज ट्रिकी वॉज वेरी इल। अब जो मिसेस पंफ्री थी वो पिघल गई, उन्होंने सोचा अब ट्रिकी को बचाना तो है क्योंकि वो उसका फेवरेट डॉग या उसका पेट है, तो इसलिए उसने ऑब्जर्वेशन के लिए भेज दिया था। Narrator thought that it is the best way to avoid the delays and get him to the hospital as soon as possible. He went to his house and even though Mrs. Pumphrey was crying because she did not want her dog to go away from her, he took the dog, wrapped in the blanket and put him in the car. यानी कि अब वो जो narrator था उसने डॉग को उठाया, ब्लैंकेट में रैप किया और अपनी गाड़ी में उसको ले गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड विद द मेज, rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would not never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Miss Pumphrey was despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked at the mirror before I turned the corner in the drive. Everybody was in tears. Out of the road, I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs were sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. I made a bed for him in the warm loose box next to me where the other dogs slept. For 2 days I have kept an eye for him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in the surroundings, and on the third day he began to whimper, and when he heard the dogs in the yard, when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. After rolling him to the thoroughly inspecting him, the dogs moved out of the garden. Tricky followed him, rolling slightly with the surplus fat. Later the day I was present with feeding him, I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was a usual headlong rush, followed by the sound of the high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब जल्दी से इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। राउस यानी कि cause to sleep, cause to stop sleeping, maids a female domestic servant, ये तो सबको ही पता है। Rush done or completely too hardly, hurriedly, hasty. Supper an evening meal, typically of a light or informal one. Despairing, showed loss of hope. Glanced, take a brief or hurried look. Patted, touch quickly and gently with the flat on the hand. Wag, move or cause to move rapidly in to and fro motion. Searched, surged, searched. Move suddenly and powerfully forward or upward. Motionless, not moving, stationary. Sniffing, the action of drawing in air audibly through the nose. Whimper, make a series of low feeble sounds expressive of fear, pain or unhappiness. Trotted, run at a moderate pace of the short steps. Engulfed, sweep over something so as to surround or cover it completely. Slopped, spill or follow over the edge of the container, typically as a result of careless handling, liable, likely to do or to be something. अब जल्दी से इसके explanation देख लेते हैं। The maid then woke up and asked to get the tricky stuff, यानी कि जो maid थी
उनको जगाया गया और कहा कि अब ट्रिकी का सारा सामान ले आओ। स्टफ इंक्लूडिंग थिंग्स टू डे दैट हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कशन, टॉयज, रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो उसका ट्रिकी का स्टफ था उन सबको ले जाने की तैयारी की जाती थी। मिस्टर हैरियट को पता था कि ये सब उनकी कार में फिक्स नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी कार वहाँ से ले गए बिना कोई सामान लिए गए। बस उन्होंने डॉग लिया, उसका ब्लैंकेट लिया और चले गए। एज द डॉक्टर वॉज leaving with Tricky, Mrs. Pumphrey threw a lot of coats that Tricky used to wear in the car। यानी कि जो डॉक्टर वहाँ से निकल रहा था अपनी कार लेके, तो जो मिसेस पम्फ्री थी उन्होंने चलती कार में उसके जितने भी कोट्स थे वो फेंक दिए, जैसे तैसे आधे अंदर चले गए, आधे बाहर रह गए। तो कुछ कोट्स जो थे उस कार में उसके साथ चले गए। एज द नाइटर वॉज टर्निंग द कार ऑन द टर्न ही सॉ द रियर मिरर दैट एवरीवन वाज क्राइंग। यानी कि इमोशन काफ़ी उनके अंदर थे। इससे पता लगता है कि जैसे ही नरेटर कार ले जा रहा था, जो रियर मिरर होता है जैसे कि पीछे का दिखता है, उसमें उसने देखा तो सब वहाँ रो रहे थे। ही पैटेड, मतलब कि उन्होंने ट्रिकी को, जो नरेटर था उसने ट्रिकी को सर पे पैट किया और रिप्लाई में उसने स्ट्रॉन्ग बन के अपनी टेल हिलाया, जैसे कि वो ऐसा ब्याह कर रहा था कि he is happy। The narrator then thought and told Tricky that he knew that Tricky did not have any energy but surely and a way to get him better। यानी कि नरेटर ने सोचा कि और ट्रिकी को बताया कि अब आप उस डॉग के अंदर जो है एनर्जी नहीं है और जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। एज सुन एज दे रीच द हॉस्पिटल ऑल अदर डॉग्स गैदर्ड अराउंड द डॉक्टर। जैसे वो हॉस्पिटल के पास पहुँचे वैसे ही जितने भी वहाँ पे, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर था, तो जितने भी वहाँ पे डॉग्स थे वो आसपास गैदर हो गए डॉक्टर के पास। ट्रिकी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम एंड द डॉग वाज पुट इनटू द कारपेट एंड ही कुड नॉट इवन मूव। यानी कि जो ट्रिकी था उसको कारपेट पे रख दिया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और जो अदर डॉग, जो वहाँ के बाकी के पेशेंट डॉग्स थे, वो वहाँ उसके पास आए, ट्रिकी के पास, उसको स्निफ किया, थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश की, कुछ स्निफ वगैरह किया, लिक किया, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये खेलने लायक चीज़ नहीं है, यानी कि फ्रेंड नहीं है खेलने लायक, और उन्होंने उसको सिंपली इग्नोर करके वहाँ से चले गए। Then the narrator made the bed up for Tricky in the warm box along with the other dogs। यानी कि दूसरे डॉग्स के साथ नरेटर ने ट्रिकी के लिए बेड बनाया जिससे कि वो कंफर्टेबली वहाँ रह पाए। On the second day, he roamed around looking at the place around him। On the third day, he was also making a noise to let the people in the hospital know that he was too wanted to go out with the other dogs। यानी कि अगले दिन उसने कुछ आवाज़ करी जिससे कि वो भी चाहता था कि दूसरे डॉग के साथ वो घूमे फिरे और उनकी दोस्ती करे। When the narrator opened the door, Tricky quickly came and was surrounded with Joe the greyhound and his friends। Again, after sniffing of the moment, all of them left the garden and Tricky followed them। यानी कि जो और उसके कुछ दोस्त, ग्रेहाउंड करके कुछ उनके जो फ्रेंड्स थे, वो सब ट्रिकी के पास आए, उसको स्निफ किया और सोचा कि ये अनइंटरेस्टिंग है, इसलिए वहाँ से चले गए गार्डन की तरफ, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए चला गया। लेटर द इवनिंग, narrator was present at the dinner time and was watching all of them, especially Tristan. As he was slopping in the food, all of them were eating at great speed because they knew that if they didn't finish quickly, then the other dog, after finishing his meal, would come to the meal to eat it। अब देख लेते हैं अगला हमारा पैराग्राफ। When they had finished, Ricky took to a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put on him, and I was pleased to see him jostling with the way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind of, but all that day he ran about that the dogs joining on their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He became an expected member of the gang, unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his chair and meal times and hunting rats in the old hen house at the night. He had never had such a time of his life. At all times, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times of a day, and the latest bulletins. I dodged the question about whether the questions were being turned regularly or if correct quote worn
according to the weather, but I was unable to tell her that the little fellow was out of danger and conversely repaid me. The word conversely seemed to be something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs for each of the breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was enriched Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब जल्दी से हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. लिकिंग पास द टंग ओवर इन ऑर्डर टू टेस्ट मॉइस्चर और क्लीन इट. प्लीज फीलिंग टू showing pleasure and satisfaction. Jostling, push, elbow or bump against, roughly, typically in a crowd. Scrimmages, confused, struggle or fight. Trample, tread on and crush. Squashed, flat, soft or out-shaped as a result of being crushed and squeezed with force. Shaggy, long, thin and unkempt. Hovered, remain poised uncertainly in one place or between two states, anxiously feeling or showing worries, nervousness and unease about something with an uncertain outcome. Dozen, 12 in number. Bulletins, a short official statement or broadcast summary of news. Conversely, recover one's health and strength over a period of time after the illness or a medical treatment. Explanation देख लेते हैं इसकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. When everybody finished the food, Tricky went out looking at the shining bowls and also licked a few bowls. यानी कि जब सबका खाना खत्म हो गया था तो ट्रिकी बाहर जब घूम रहा था उसने जो शाइनिंग बाउल्स थे जो कि पहले से जिसमें से सारा फूड खत्म हो चुका था उसने वहाँ गया और उन बाउल्स को लिक किया. द वेरी नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट फॉर हिम एंड द नेटर वाज हैप्पी टू सी हिम रनिंग टुवर्ड्स हिज बाउल. यानी कि अगले ही दिन ट्रिकी के लिए भी एक बाउल रख दिया गया और ट्रिकी वहाँ पे भगता हुआ गया ताकि उसको भी खाना मिल पाए. Then he started getting better really quick. अब वो जल्दी रिकवर करना शुरू हो गया था. He did not require any medicine and started playing with other dogs on the whole day. यानी कि अब उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी और दूसरे डॉग्स के साथ वो पूरे दिन खेलता था. They all used to play with each other, bump into each other, walk over and squash each other. यानी कि आपस में वो खेल रहे हैं. All the other dogs accepted him as a family member, although he was very different from others as he was well taken care by his owner and others were not. यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि मिसेस पंफ्री ने उसका काफ़ी अच्छा ध्यान रखा था, पर उसकी ओवर फीडिंग की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी. उसका साइज़ काफ़ी लार्जर था दूसरे फेलो डॉग्स के मुकाबले. एट नाइट ही वुड ऑल्सो हंट रैट्स इन द hen house. He was enjoying and never done such thing before. यानी कि रात में जो hen house होता है वहाँ पे वो रैट को हंट करने भी जाता था. All this while Mrs. Pumphrey used to call more than 12 times a day to inquire about Tricky. यानी कि ट्रिकी की पूछने के लिए कि वो कितना ठीक हो गया मिसेस पंफ्री एक दिन में 12 से ज़्यादा बार कॉल करती थी. मिस्टर हैरियट यूज्ड टू अवॉइड द क्वेश्चंस अबाउट द कोड, बेड एक्सेट्रा. यानी कि मिस्टर हैरियट जो थे उसके क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. बट ही टोल्ड दैट द ट्रिकी वाज डूइंग वेरी गुड एंड वाज रिकवरिंग वेरी फास्ट. मिसेस पंफ्री वांटेड ट्रिकी टू रिकवर वेरी फास्ट. यानी कि मिसेस पंफ्री को पता लग गया था, उसने ऐसा सोच लिया था कि वो काफ़ी जल्दी कर रहा है रिकवर, और ऐसा था भी. और उसने ये सुनते ही 2 डज़न एग्स यानी कि 2 डज़न यानी कि 24 एग्स और क्वालिटी ऑफ ब्लड इम्प्रूव करने के लिए उसने एग्स भेजने शुरू कर दिए थे. देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड मिसेस पंफ्री स्टार्ट सेंडिंग द बॉटल्स ऑफ वाइन. यानी कि डॉग को वो वाइन पिलाती थी. देन इट बिकेम मिस्टर हैरियट्स हैबिट टू हैव 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर लंच एंड आफ्टर. हाँ, इसमें पता लगता है कि मिस्टर हैरियट जो है वो डॉग का फ़ायदा उठा रहे हैं. यानी कि जो खाना डॉग के लिए आता है, जो मिसेस पंफ्री एग्स और वाइन्स और ब्रांडी या जो भी भेजती है उसके लिए डॉग के लिए, उसकी पूरी लग्जरी जो है मिस्टर हैरियट जी उठा रहे हैं इसमें. अब इससे मेरे असम्पशन के हिसाब से पता क्या होगा आगे, कि जो मिस्टर हैरियट है वो कहेंगे नहीं मिसेस पंफ्री अभी वो ठीक नहीं हुआ, उसको और थोड़ा दिन ऑब्जर्वेशन रखेंगे ताकि वो इस लग्जरी आइटम को आराम से इंजॉय कर पाए. देखते हैं आगे क्या होता है. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम आउट to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were days of steep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained the midday wine and finishing luxuriously around the fire and brandy. It was temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering
and after a fortnight felt compelled to the phone and tell her the little dog was recovered and was waiting collection. Within a minute, the 30 feet of gleaming black metal drew up the outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out and figure out Mrs. Pumphrey almost lost the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, don't tell me the truth. Is he really better?" "Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and was on in the midst, ear flapping, tail waving, and a little golden figure of Kitty. In 2 weeks he had been transformed into a hard-muscled animal which he had, keeping all of his pack, stretching out his great arms and his chest almost brushing up the ground. He carried him back along the passage in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when the Tricky saw his mistress, he took off his arms and tremulous leaped and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. He gave a startled "ooh," and then had to defend herself as he formed oval hung, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned on the window. Tears shone his eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. जल्दी से हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. ब्रांडी, a strong alcoholic spirit distilled from a wine or fermented fruit juice. Constitution, the composition of something. Reverently, the deep and firm respect. Temptation, the desire to do something, especially something wrong or unwise, compelled, bring about by the use of the force of pressure. Awaiting, wait for an event. Gleaming, reflecting light, typically because of very clean or polished. Chauffeur, a person employed to drive a private or hired car. Grasp something tightly with one's hand. Trembled, shake involuntarily, typically as a result of the initiative, excitement or fertility. Hurtling, move at the same high speed, typically in the uncontrolled manner. Midst, the middle of, with thin supper and graceful. Startled, feeling or showing sudden shock or alarm. Swamped, moved somewhere in large numbers. Shown, a quality of brightness produced. जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड सेंडिंग अ ब्रांडी, यानी कि मिसेस पम्फ्री जो थी ट्रिकी जल्दी जल्दी ठीक हो, उसका खून का लेवल बढ़ाने के लिए ब्रांडी भेजने लग गई. एट दिस टाइम Mr. Harriet was not able to believe that Mrs. Pumphrey actually wanted him to give him brandy to Tricky. यानी कि इस टाइम पे जो मिस्टर हैरियट थे वो ऐसा ब्लेम नहीं कर पा रहे थे कि मिसेस पम्फ्री जो है वो ब्रांडी देना चाहते ट्रिकी को. They shared it among themselves, यानी कि ट्रिकी को भी उसने थोड़ी सी दी जितनी उसको सफिशिएंट थी, और बाकी उन्होंने लग्जरी लाइफ माशा जी ने कर ली. Some days Mr. Harriet used to feel very happy that he would start his day with the extra eggs and had few glasses of wine in the afternoon, ending with the day and the branding evening. Because of all things he was sent for Tricky, Mr. Harriet was really tempted to keep him as a permanent guest at the surgery. वही जो मैंने किया था, मैंने अंदाजा लगाया था कि वो क्या करेंगे, ट्रिकी को थोड़े ज़्यादा दिन का रखने का सोचेंगे कि ताकि वो लग्जरी लाइफ को कर पाए, मज़े ले पाए. कोई भी होता तो यही करता, वैसे तो मैं हुए होती तो मैं भी यही करती. He really wanted that Tricky should stay with him forever, but realized that Mrs. Pumphrey was like a mother to Tricky, was really suffering. यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि मिसेस पम्फ्री के लिए जो ट्रिकी था काफ़ी ज़्यादा अमूल्य काइंड ऑफ था, वो उसका काफ़ी अच्छा पेट था, इसलिए वो ज़्यादा दूर उनको अलग नहीं रख पाता था. 15 दिन के बाद क्या हुआ, जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया कि आ जाइए, इसको ले जाइए. थोड़े टाइम बाद एक ब्लैक कलर की कार आई बाहर से, उसमें एक शॉफर यानी कि एक ड्राइवर था जिसने डोर ओपन किया मिसेस पम्फ्री के लिए, और वो अंदर काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड दोनों ही एक टाइम पे थी. कि वो आस्किंग, मतलब उन्होंने उनकी नर्वस वॉइस में पूछा कि ट्रिकी ठीक है ना, अब डॉक्टर ने बताया पॉजिटिवली कि अब वो ठीक है और आप बैठे रहिए, मैं उसको ले आता हूँ. जैसे ही वो गार्डन के पास गए, सारे डॉग उसके आसपास घूम रहे थे, उनको पता लग गया था कि अभी जाने वाला है. वो पूरे तरीके से ट्रिकी जो था वो उनके साथ घुल मिल गया था और उनके बीच में बैठा हुआ था, और वंडरफुली उसने रिकवर कर लिया था 2 वीक के अंदर अंदर ही.
और काफ़ी हेल्दियर लग रहा था और दूसरे डॉग के साथ प्ले कर रहा था। उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच कर रही थी। हैड बिकम अ गुड मस्कुलर, वो उसकी काफ़ी अच्छी हेल्थ हो गई थी ओवरऑल, इसका ये मतलब है। और मिस्टर हैरियट जो थे वो उसको बाहर लेके आए और कार का डोर खोला और जैसे ही ट्रिकी को देने लगे उससे पहले ट्रिकी ने उनकी जो गोदी थी उसमें से जंप मार के सीधा मिसेस पंफरी की लैप में जाके चला गया और मिसेस पंफरी की आंख में से आंसू आ गए, वो इमोशनल हो गई और उनका फेस ओवरजॉयड हो गया, बार्क करने लगा। ट्रिकी एक्साइटमेंट में उनका फेस को लिक करने लगा। और जब ये सब हैपन हो रहा था तो जो चॉपर था, मिस्टर हैरियट गॉट ऑल हिज स्टफ एंड द कार and had been used to the treatment for last 14 days. And Mrs. Pumphrey was leaving on the window and said Mr. Harriet with tears of joy. अब वो उनको थैंक करी थी मिस्टर हैरियट को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको ठीक कर दिया। सिर्फ 2 हफ्ते बहुत कम टाइम होते जिसमें आपने इतनी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर लिया। ये सच में एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ये सच में एक जीत है। तो ट्रिकी जो है अब वो सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है। आज का हमारा यहीं पे सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा। ज़्यादा चाहते हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में आपका कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर आप चाहते हो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊँ या किसी भी चैप्टर जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर आपको दूँ तो आप एक बार कमेंट में डाल देना, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।